डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12th की मैथ है, जिसमें हमने लिया सदिश बीजगणित। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10D पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिया है प्रश्न नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन। ठीक, इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 10 का पहला पढ़ चुका है। ठीक, चलिए सवाल नंबर है 10वीं सेकंड कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए 1 2 3, बी 2 3 5 और सी 1 5 5 हैं। देखिए तीन शीर्ष दिए गए हैं, इन तीनों का आप वेक्टर में बात हो रही है, तीनों का स्थित सदिश निकालेंगे। पहले पोजीशन वेक्टर तो किस तरीके से लिखेंगे माना ए का स्थित सदिश, माना ए का स्थित सदिश, स्थित सदिश, स्थित सदिश क्या लिखेंगे, माना ए का स्थित सदिश वेक्टर ओ ए का स्थित सदिश क्या होता है, वेक्टर ओ ए होता है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, आई, यही जो आई जे के है, आई जे के कंपोनेंट ओ ए बराबर आई कैसे, ये पहला का गुणांक 1 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है। तो आई का नम आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओ ए। इसी तरीके से लिखेंगे बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश वेक्टर क्या लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे, वेक्टर ओ बी बराबर क्या लिखा जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5 की कैप लिखेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 5 के कैप। ऐसे ही क्या लिखेंगे अब सी के लिए, सी का स्थित सदिश, सी का स्थित सदिश, स्थित सदिश वेक्टर ओ सी इक्वल टू आई प्लस 5j प्लस 5 के कैप। ठीक भैया, अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ ए बी गुणे ए सी। क्या होता है, मॉड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी गुणे वेक्टर ए सी। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, पहले क्या निकालेंगे हम, वेक्टर ए बी का मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब ओ बी क्या है आपके पास, ओ बी दिया है ये 2i प्लस 3j प्लस 5 के कैप माइनस ओ ए दिया है इतना i माइनस जे माइनस 2 के कैप। ठीक भैया, अब घटाइए। अच्छा, ओ ए की वैल्यू देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ओ ए के आगे माइनस लगा है, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे भैया तो सब माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आई को आई के साथ जोड़िए, घटाइए, तो आई 2i में से एक आई जाएगा तो आई बचेगा, 3j में से एक जे जाएगा प्लस 2j बचेगा। ठीक, जो पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, भले हम घटा रहे हो। ठीक, 5j में 5k में से 2k जाएगा तो प्लस 3k कैप हो जाएगा, ये आ गया वेक्टर ए बी। ठीक, अब वेक्टर ए बी के बाद क्या निकालना है, ए सी निकालना है, वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। ओ सी की वैल्यू, ओ सी आपका है आई प्लस 5j प्लस 5 के कैप माइनस ओ ए कितना है आपका आई प्लस आई माइनस जे माइनस 2 के कैप बराबर आई को आई से घटाएंगे तो 0i, 5 को 5 से घटाएंगे तो प्लस 4j, 5j को माइनस जे से घटाएंगे तो 4j प्लस 5k को 2k घटाएंगे इसमें से प्लस 3k कैप हो जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, वेक्टर ए सी मिल गया। अब क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी जिसको नहीं कहते हैं, अतः तो मॉड ऑफ ए बी गुणे ए सी बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में आई जे के कैप। ठीक, सारणी के बॉक्स में ऐसे बना लेंगे। अब ए बी पहले है तो ए पहली पंक्ति में, ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें पहले में तो आई जे के लिख दिया, दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे हम, ए बी का आई जे के गुणांकों को लिखेंगे, 1 है 2 है और 3 है। यहाँ से देखिए 1 2 3, ऐसे ए सी है दूसरे पे तो 0 4 और 3, 0 4 और 3। ठीक, अब इसका क्या करिए, गुणा करिए, आई लेते हैं, आई लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये स्तंभ ये पंक्ति कैंसिल, 2 3 6, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, ये मुख्य विकर्ण होता है, 2 3 6, फिर माइनस लगा लेते हैं, फिर आगे
4 3 12, फिर माइनस जे लिखा जाता है हम जे हमेशा माइनस होता है, माइनस जे लिखा जाता है, प्लस जे नहीं लिखेंगे, माइनस जे। तो ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, 3 एकन्नम 3 माइनस 0, 3 सिफर ने सिफर। अब के लेंगे प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो -6i -3j प्लस 4k कैप। क्या मिलेगा आपको, -6i -3j प्लस 4k कैप। ये आपको क्या मिल गया, ए बी गुड़े वेक्टर ए सी का मापांक है। अब मापांक निकालिए, ये तो आपका वेक्टर ए बी गुड़े ए सी था, मापांक निकालेंगे तो रूट में आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग, -6 का वर्ग प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 6 36, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक भैया, चलिए कितना हो जाएगा, इसका योग कर लीजिए, योग करेंगे तो 6 6 12 और 12 8 20 21 की 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे। अब 1 हो गया, 21 के 1 बचा 2 2 3 5 1 6 61, रूट 61 हो जाएगा। ए बी गुड़े ए सी, मॉड ऑफ ए बी गुड़े ए सी। ठीक, अब लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए बी गुड़े ए सी। ठीक भैया, 1/2 ए बी गुड़े ए सी की वैल्यू हम लोग पहले ही सॉल्व कर लें, कितना आएगा, रूट 61, अंडर रूट 61। तो यहाँ डायरेक्ट लीजिए रूट 61, यही हो जाएगा कितना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, क्षेत्रफल पूछा है तो पीछे लिख दीजिए वर्ग इकाई, वर्ग इकाई मात्रक होता है ना क्षेत्रफल का। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, सिद्ध करो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं 3i + 4j और i + j + k कैप है, अंडर रूट 26 वर्ग इकाई है। देखिए यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज जानते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान, जैसे कि बराबर, ये ए हो गया और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भुजाओं का मान दिया गया है ना, तो आप क्या लिखेंगे, माना समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं समान, ये लिखिए यहाँ से, समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं, माना समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं की 2 आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं भैया, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। तो क्या करेंगे, तो जो वैल्यू दी गई वही मान लीजिए। तो वेक्टर ए बराबर कितना दी गई, 3i + 4j + 0 के कैप मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक, सॉल्विंग में दिक्कत ना हो हमको। बी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो वेक्टर बी = लिखेंगे i + j + k कैप। ठीक, अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b। नहीं समझे, फिर से मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, a क्रॉस b निकाल लेते हैं, फिर मापांक निकालेंगे, फिर फार्मूला लिख के वैल्यू रख देंगे। मॉड ऑफ a क्रॉस b बराबर हो जाएगा i j k सांडिक में। ठीक, इसके वैल्यू उतारिए, 3 4 0 1 1 1। तो वैल्यू हल करेंगे भैया, आई लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये कैंसिल 4 एकन्नम 4 -0 4 -0 0 माइनस जे कैप ब्रैकेट में, ये कैंसिल 3 एकन्नम 3 और -0 प्लस के कैप में क्या हो, ये कटेगा, ये कटेगा, 3 एकन्नम 3 -4 कितना आ जाएगा भैया, 4i कैप।
4i कैप, ये प्लस माइनस माइनस 3j कैप, ये करेंगे प्लस 3k कैप। नहीं, इसमें से घटेगा तो माइनस, देखिए 4 में से माइनस 3 में से माइनस 4 गया तो कितना बचेगा, -1 के इसमें गुणा करें माइनस k कैप, कितना मिला आपको, माइनस k कैप। ठीक भैया, ये माइनस k कैप हो जाएगा, अर्थात क्या मिल गया, साफ सुथरा लिख लें तो 4i माइनस 3j माइनस k कैप, ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका वैल्यू हो गया भैया एक रास b का मान हो गया। ठीक, अब आगे क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ एक रास b निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ एक रास b। जो एक रास b की वैल्यू मिली है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे मॉड ऑफ एक रास b बराबर, अतः तो मॉड ऑफ एक रास b बराबर रूट में i का गुणांक कितना था, 4 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -3 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक -1 का स्क्वायर। ठीक, हल करिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का नम कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए जोड़िए, देखिए 9 1 10 और 16 10 कितना हो जाएगा 26। एक रास b बराबर कितना मिला, मॉड ऑफ एक रास b इक्वल टू मिला हमको √26। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर एक रास वेक्टर b इक्वल टू कितना मिलेगा, √26। क्या लिखेंगे पीछे मात्रक, वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक बेटा, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। सिद्ध करो कि, सवाल नंबर 12, सिद्ध करो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं i + 2j + 3k कैप और -3i - 2j + k कैप हैं 6,6√5 वर्ग इकाई है। यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड एक रास b वेक्टर एक रास वेक्टर b। मॉड में मापांक निकाला जाता है एक रास b का। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लिखते हैं माना, जो भुजा दी गई है, माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न चतुर्भुज की भुजाएं की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं भैया, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये मान लेते हैं। वेक्टर ए बराबर i + 2j + 3k कैप कामा वेक्टर बी बराबर -3i कैप - 2j कैप + k कैप है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले वेक्टर एक रास बी निकालेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर, तो क्या करेंगे, i j k लिखेंगे, सारणिक में i j k लिखेंगे। पहले a की वैल्यू उतारेंगे पंक्ति में 1 2 3, वैल्यू का मतलब i j k का गुणांक। ठीक, अब b का -3 -2 और 1। अब क्या करिए, इसकी सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग में क्या हो जाएगा भैया, i लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति कैंसिल, इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। इस स्तंभ मतलब 1 और -3 को स्तंभ, i j k को पंक्ति बोलते हैं। ठीक, स्तंभ पंक्ति कैंसिल, फिर क्या होगा, 2 एकन्नम 2 -2 तिहाई 6 -6, यहाँ +6 हो जाएगा। ऐसे -j लिखेंगे, -j के साथ क्या होगा, ये कैंसिल तो बचेगा 1 का गुणा 1 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पहले से है, -3 त्रिका 9 -9 +9 हो जाएगा। प्लस k कैप लिखिए, ये कैंसिल, 2 एकन्नम 2 -2, फिर 3 एकन्नम 3 -3 दूना 6 -6 इसका और माइनस से +6 हो जाएगा। ठीक भैया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 2 8 i कैप और ये -10 j कैप और +4 k कैप हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 8i - 10j ना 10j + 4 k कैप।
अब क्या करिए, तो आपको मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मिल गया आपको 8i प्लस 10j प्लस 4k कैप। ठीक, अब क्या करिए, ये माइनस है, माइनस 10j, यही वैल्यू हमने यहाँ उतारा है। क्या करिए, मॉड ऑफ, अब इसका मापांक निकालिए, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर होता है किसी चीज़ का मापांक रूट में उसके आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, रूट में 8 × 64 प्लस 10 दहम्मा 100 प्लस 4 चौक 16, योग करिए, जोड़ेंगे तो 6 0 और 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 6 1 7 1 8। ठीक, अब क्या करेंगे, और क्या बचा, फिर 1 बचा, 180 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 पंचे न भैया, 36 गुणे 5, 5 36 की 0 हासिल, 3 5 3 15 16 17 18 यानी 180। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 6 गुणे 5, यही हो जाएगा इसका वो, अब वैल्यू 6 बाहर आ जाएगा पेयरिंग करके, रूट 5 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिभुज समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 6 रूट 5 वर्ग इकाई, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं 3i माइनस के कैप तथा i + 2j कैप हैं, कामा रूट 41 वर्ग इकाई है। अर्थात आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं, यानी हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, माना वेक्टर ए बराबर कितना दिया, वेक्टर ए बराबर आपको दिया 3i माइनस के कैप, जे नहीं दिया है, ठीक है, जे की वैल्यू 0 है। वेक्टर बी बराबर दिया है i + 2j कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, क्योंकि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके पहले के प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, तो आई जे के, आई का गुणांक ए का कितना है 3, जे का कितना है, इसमें जे नहीं है तो 0 मानेंगे, के नहीं, के है -1 मानेंगे। ऐसे ही वेक्टर बी पे आइए, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 2 है, के का गुणांक 0 है। तो गुणा करिए भैया, आई के साथ ये कटेगा तो 0 का नम 0 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस, फिर लिखेंगे माइनस जे लिखेंगे, ये कैंसिल होगा तो 3 0 0 और माइनस यहाँ होता है, माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, प्लस के कैप लिखेंगे, आई जे के कैप, के साथ ये कैंसिल, 2 3 6 और -0, 2 का नम 2i और ये इसके साथ घटेगा तो -j +6 के कैप। तो भैया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे इसका, तो लिख दीजिए चाहे, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः समांतर चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब ए क्रॉस बी पता है, मॉड निकालना, मापांक का फार्मूला होता है 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 1 का नाम 1 प्लस 6 36, 36 4 40 है 41, रूट 41 वर्ग इकाई, कितना आ गया, रूट कितना मिल गया, रूट अंडर रूट में 41 वर्ग इकाई, यही आपका प्रूफ भी करना था, रूट वर्ग 41 वर्ग इकाई। ठीक, प्रॉब्लम प्रूफ सिद्ध हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, एक समांतर चतुर्भुज
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए बराबर i माइनस जे प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j प्लस के कैप द्वारा निर्धारित हैं। तो लिखेंगे आप सॉल्विंग में, हल में, वेक्टर ए बराबर, माना वेक्टर ए बराबर i माइनस जे प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर आपको दिया है 2i माइनस 7j प्लस के कैप। अब क्या करिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होगा i j के कैप, i j के कैप। i का गुणांक 1 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 7 और 1। i का गुणांक करेंगे तो लेंगे तो i के साथ की सॉल्विंग करें तो -1 माइनस यहाँ प्लस 7 21 प्लस 21 हो जाएगा और फिर माइनस जे लेंगे तो जे का पंक्ति स्तंभ और पंक्ति कैंसिल, 2 1 करनम 1 माइनस 2 3 6, फिर प्लस के कैप लिखेंगे तो ये कैंसिल 7 1 करनम 7 माइनस 7 और एक यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस 2 1 करनम 2। ठीक, अब चलिए इसको घटाएंगे इसमें तो 20i मिलेगा हमको और इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस 5j मिलेगा हमको, क्योंकि -1 माइनस 6 में घटेगा तो -5 और इसमें घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा भैया, -5 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मापांक में कैसे भैया, रूट होता है ना, रूट में आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। हर सवाल में हम बता रहे हैं आपको, इसको ध्यान में रखिएगा, मापांक कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 0 प्लस 55 25 प्लस यहाँ -5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, 25 25 50 यानी 450, 450 हो जाएगा। 450 को निकालेंगे तो लिखा जाए कितना, 15 रूट 2, ठीक ना, 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 और फिर करेंगे 2 से गुणा, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको। देखिए 15 का गुणा करेंगे इसमें तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 करनम 5 2 7 75 और 15 1 करनम 15 हो जाएगा, तो 5 7 7 5 12 2 हासिल 1 225 और गुणे 2 कर लीजिए, क्योंकि रूट में है ना, 2 5 6 10 की 0 हासिल 2 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 450, ठीक ना। तो क्या किसकी पेयरिंग होगी भैया, इसका जो गुणनखंड बनेगा लिखा जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 2, वही हमने कामन ले लिया 15 15 रूट 2 हो जाए, ठीक ना। चलिए ये आपका हो गया वर्ग इकाई, मात्रा किसमें लिखा जाता है, वर्ग इकाई में, आपको हो जाएगा आंसर। हमने यहाँ रब भी कर दिया ताकि आपको समझ में आता रहे, गुणनखंड करके पेयरिंग करके बाहर निकाला जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 तक आज के वीडियो में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 से। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।